जब कोई आपका साथ नहीं देता है तो यह समझना एक सामान्य मानवीय अनुभव हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब दूसरे लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं, उनका समर्थन नहीं मिलता है या वे हमें समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत मतभेद, दूसरे की असामंजस्यपूर्ण विचारधारा, व्यक्तिगत रिश्तों में समस्या, अनुभवों की अभाविती इत्यादि। श्री कृष्ण जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति ने भी अपने जीवन में ऐसे समय देखे जब उनके आसपास के लोग उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते थे। उनके जीवन में अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और समाज के अन्य लोगों के साथ विवाद और विचार मतभेद भी हुए थे। यह उनका मनोबल टूटा हो सकता था, लेकिन वे उन कठिनाइयों का सामना करते और अपने मार्ग पर अडिग रहते थे। श्री कृष्ण ने संसार को बताया कि जीवन के कठिनाइयां आती जाती रहेंगी, लेकिन हम लोगों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। वे यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों के अभाव में भी स्वयं को स्थिर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि व्यक्तियों के साथीपन और समर्थन की अपेक्षा करने के बजाय हमें आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में समझाया कि हमें अपने कर्मों में अटलता बनानी चाहिए, सही और न्यायपूर्ण मार्ग पर चलने के लिए समर्पित रहना चाहिए। जब हम सच्ची और उच्चतम गुणों का पालन करते हैं तो हम आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रकृति का सामर्थ्य प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों और अपने जीवन के माध्यम से भक्तों को समझाया कि हमें दूसरों की अपेक्षा करने की बजाय स्वयं को संपूर्णतया परमात्मा में स्थित रखना चाहिए। जब हम दिव्य उच्चता का अनुभव करते हैं और अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हमें अन्य व्यक्तियों के संबंध के प्रति आदर्श और सम्मान का आदान होता है। हम दूसरों को प्रेम और समर्पण के साथ निभाते हैं और सभी मनुष्यों के अंदर भगवान का स्वरूप मानते हैं। इस प्रकार हम दूसरों के साथ विश्वास, स्नेह और सहयोग के भाव को विकसित करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में उनके प्रिय संगीताचार्य वृषणवंशी नारद भी शामिल थे, जो कभी कभी उनके साथ नहीं रहते थे। इसके बावजूद श्री कृष्ण ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके साथ समय बिताने के लिए उनका आदर्श स्वीकार किया। यह दिखाता है कि हमें दूसरों को समझने और समर्थन करने के लिए एक संबंध की आवश्यकता होती है, चाहे वे स्थायी या अस्थायी हों। श्री कृष्ण की उपदेशों में स्वतंत्रता, निःस्वार्थता और प्रेम का भाव प्रमुख होता है। इस प्रकार हमें अन्य लोगों के साथ कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए और उन्हें स्वतंत्र रूप से उनके चुने हुए मार्ग पर चलने की अनुमति देनी चाहिए। इससे हम उनके स्वाभाविक गुणों को समझते हैं और उनके साथ संघर्ष करने की बजाय सहानुभूति और समझदारी का आदान करते हैं। यह हमें संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों में देखा कि कुछ लोग उनका साथ नहीं देते थे, परंतु वे हमेशा अपने आदर्शों पर दृढ़ रहते थे। उन्होंने सत्य, न्याय और प्रेम की रक्षा करने के लिए अपने जीवन की प्राथमिकता बनाए रखी। वे दुष्टता और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आते थे, चाहे कोई उनका साथ दे या ना दे। इसलिए श्री कृष्ण के उपदेशों के आधार पर हमें यह समझना चाहिए कि हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हमें किसी के साथीपन की आवश्यकता होती है। हमें अपने आप को परमात्मा के साथ संबद्ध और समृद्ध रखना चाहिए, जो हमें सभी मानवों में देखने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार हम समग्रता, विनम्रता और प्रेम के साथ दूसरों को समझने का अभ्यास कर सकते हैं और एक सामरिक और समर्थ संबंध बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि जब लोग हमें समझने में असफल होते हैं या हमारे साथ नहीं देते हैं, तो हमें उन्हें प्रेम और दया के साथ स्वीकार करना चाहिए। अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने यह सिखाया कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के बदले में दूसरों को भलाई और प्रेम से आदर्शित कर सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों और जीवन के आदर्शों का अनुसरण करके
हम दूसरों को समझने और समर्थन करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। हमें स्वयं को परमात्मा के साथ संबद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना प्रकट कर सकें। यह हमें एक समर्थ, समर्पित और सद्भावपूर्ण व्यक्ति बनाता है, जो सभी के लिए आदर्श साथी और मार्गदर्शक हो सकता है। एक उदाहरण के रूप में श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा की कथा दी जा सकती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और उनका दोस्त श्री कृष्ण भगवान थे। दोनों की दोस्ती निस्वार्थ प्रेम और विश्वास पर आधारित थी। एक दिन सुदामा ने अपने गरीबी के कारण बहुत सारे अपार्थियों के साथ श्री कृष्ण के पास जाने का निर्णय लिया। उन्होंने खाने के लिए श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचकर एक मुट्ठी चीजें लेकर गगन का रास्ता तय किया। जब उन्होंने श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ा होकर दरवाजा देखा, तो वह चिंतित हो गए कि कैसे वे इतने गरीबी में श्री कृष्ण के सामर्थ्य को स्वीकार करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपने आदर्श दृष्टिकोण से देखते हुए उन्हें पहचान लिया और उन्हें अपने आंगन में स्वागत किया। उन्होंने सुदामा को आदर और प्रेम से भरी भोजन सेवित किया और उन्हें स्वयं। यह कथा दर्शाती है कि श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा को अपने जीवन के अनमोल सिद्धांतों का उदाहरण दिया। वे गरीबी और सामरिक स्थिति के बावजूद भी उन्हें स्वागत किया और प्रेम से सेवा की। श्री कृष्ण ने सुदामा के हृदय की गहराई को समझा और उनके साथ सामर्थ्य, सहानुभूति और प्रेम का भाव बनाए रखा। इस कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि जब हमारे साथी हमें समझने और समर्थन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो भी हमें उन्हें प्रेम और सहानुभूति से स्वीकार करना चाहिए। हमें उनकी अनुभवों को महत्व देना चाहिए और उनके संघर्षों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम दूसरों के प्रति समर्पण और समझदारी का भाव विकसित करते हैं और समृद्ध संबंध निर्माण कर सकते हैं। यह उदाहरण हमें श्री कृष्ण के उपदेशों का महत्व दर्शाता है, जहां स्वतंत्रता, समर्पण और प्रेम के साथ दूसरों के साथ बराबरी और अटूट संबंध का महत्व बताया गया है। हमें अपने आदर और जीवन में इसका अनुपालन करके हम स्वयं को आदर्श साथी और मार्गदर्शक बना सकते हैं। हमें दूसरों के साथ सहयोग, समर्थन और संबंधों को मजबूत और सतत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें विभिन्न परिस्थितियों में सहानुभूति और न्याय का आदान करना चाहिए, जो हमारे संबंधों को सुसंगत और आनंदमय बनाता है। श्री कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें सामरिक संबंधों में विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को उच्चतम मानकों पर स्थापित रखना चाहिए और अपने साथियों की मदद, समर्थन और संबंधों में समर्पित रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह दिखाया है कि वे अपने साथियों के लिए हमेशा उदार, संवेदनशील और प्रेमपूर्ण रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि सच्चा साथी और दयालु व्यक्ति हमेशा अलग होता है और उनके साथ संबंध आनंददायक और आत्मीय होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के आदर्शों का सर्वदा पालन करने से हम अपने संबंधों में सत्य, विश्वास, न्याय, प्रेम और समर्पण के आदर्शों को जीवन में अपना सकते हैं। श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला की कथा भी इस अद्भुत संबंध का उदाहरण है। श्री कृष्ण ने प्रेम के उच्चतम आदर्श को प्रकट किया और गोपियों के प्रति उनकी अपार प्रेम और समर्पण को स्वीकार किया। वे अपने आदर्शों के प्रतीक बनकर गोपियों के द्वारा प्रेम की अद्वितीय भावना को प्रकट किया। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि हमें दूसरों के प्रति समर्पणपूर्ण प्रेम और सहानुभूति के साथ संबंध निर्माण करने की आवश्यकता है। हमें स्वार्थहीनता के साथ दूसरों के लिए खुशियां और संतोष का कारण बनना चाहिए और उनकी भावनाओं को महत्व देना चाहिए। इससे हम अपने संबंधों को मजबूत, साथीपूर्ण और आदर्श बना सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची प्रेम और समर्पण की भावना से हम सभी के लिए सद्भावपूर्ण और खुशहाल जीवन संचालित कर सकते हैं।
हमें दूसरों के संग सहयोग करना चाहिए और उनके सुख दुख में साझा भागीदारी करनी चाहिए। हमें न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सार्वभौमिक मानवीय संबंधों का महत्व बताते हैं। हमें अपनी स्वार्थपरता और अहंकार को त्याग कर सर्वजन हित में समर्पित होना चाहिए। हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए और अपने संबंधों को संतुष्टि, आनंद और शांति से भरने की क्षमता देनी चाहिए। श्री कृष्ण के साथियों और भक्तों के साथ उनका निस्वार्थ प्रेमपूर्ण संबंध एक उदाहरण है जो हमें यह दिखाता है कि सच्चे संबंधों में प्रेम और आदर्शता सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने साथी के साथ संपूर्ण विश्वास, समर्पण और प्रेम का भाव रखना चाहिए। इससे हम साथी पूर्णता, आत्मिक संबंध और आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं।